पैरों में चप्पल नहीं, शरीर पे वो कपड़े। मुझे शौक था सत्य प्रकाश पढ़ने का, मुझे शौक था हवन करने का। पैरों में जूते तो अलग बात रही, चप्पल भी किसी का, गांव की वो याद बात है भाई, 12 पर रोटी लेकर जानी और जेठ की दफारी है, पैरों में चप्पल है नहीं, डब्बा ले लिया माँ ने, दे दिया, झाड़ू सुखना हुआ, कच्चे रास्ते थे, उन्होंने भगे भगे 12 पर गए, डोल पकड़ने वही नहाए और फिर अपना भगे आए। खेत पर जाके बरसी की गठड़ी, चेरी की गठड़ी, ज्वार की गठड़ी ये लानी और हाथ से कटवानी। हमारे पिताजी वैसे तो मास्टर थे प्राइमरी के, पर वे किसान थे। मेरा मन टीचिंग में था, मैं अध्यापक बनूं, और मैंने कोशिश भी करी, तो 2-1 साल प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया भी। अच्छा, हाँ, मैथ्स का टीचर था मैं। हमारे पिताजी आर्य समाजी थे और वो इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कार्य यज्ञ को मानते थे। यह कहना बिल्कुल भी गलत ना होगा कि जो सादगी से परिपूर्ण और प्रदेश के जो है सदन में आज सम्मानित जो है सदस्य या गौरवान्वित कर रहे और उस कल्चर से आज भी वास्ता रखते हैं, जो ग्रामीण अंचल का जो है कल्चर लोगों को मानना होता है कि जो ये कल्चर जो है ग्राम ठेठ कल्चर जिसे कहा जाता है। और वो हो भी क्यों नहीं, क्योंकि जो पूर्व प्रधानमंत्री या किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के गुरुकुल से आप वास्ता रखते हैं, न केवल वास्ता रखते हैं, जो है उस परंपरा को आज आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो सादा जीवन और उच्च विचार में जो है आप अनुयायी हैं उसके, सादा जीवन उच्च विचार के जो है, और आपका वास्ता जो है शामली जनपद के गांव का सोपुर से आपका वास्ता है। पिताजी जो ठेठ आर्य समाजी थे, मास्टर ब्रह्म सिंह, डेली यज्ञ करना उन्होंने सिखाया है और उस परंपरा को आज भी जो है निभाने का कार्य कर रहे हैं। श्रीमती माता करतारी देवी कि क्या कार्य इन्होंने सीखे हैं और जो उनके संस्कार हैं उस संस्कार को जो है अपने जहन में लेके आज भी जो है आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं उन किसान मजदूरों की, जिन किसान मजदूरों की आज एक अच्छे सियासत जरा की उनको जरूरत होती है। माता करतारी देवी और पिता ब्रह्म सिंह के जो 5 भाई बहनों में जो आप चौथे नंबर पर जो है वास्ता रखते हैं, चौथे नंबर के आप पुत्र उनके कहलाते हैं। शिक्षा की अगर बात की जाए, ग्रामीण अंचल से चल के आपने बीएससी बीएड तक की शिक्षा आपने ग्रहण की है और सादगी आज भी जो उस तरह की इनकी बनी हुई है, क्योंकि जो चेहरे पे कोई बनावट नहीं है और तेज आपको जो देखने में, चमकने में सामने से आप कोई पहचान सकता हो और आवाज़ भी जो सीधा कोई व्यक्ति जो इनको लगा सकता है। भाई पर्सन सुन के जाना, मैं नाम इनका नहीं लेना चाह रहा था लेकिन जबान से निकल गया, क्योंकि इनका वास्ता इस तरह का कुछ रहा है और शुरू से ही आपका वास्ता जो है चौधरी चरण सिंह की चलाई गई पार्टी से इनका रहा है। लेकिन कुछ समय है जब जिला पंचायत का चुनाव आया है, ये सर्वदलीय व्यक्ति बनकर इन्होंने 5 साल तक जो है जनता की सेवा, जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में जो उनकी पत्नी संतोष देवी थी उनके प्रतिनिधि बनकर कार्य इन्होंने किया है। 2015 से 2020 तक इनका कार्यकाल जो स्वर्णिम कार्यकाल जो है जिला पंचायत का शामली जनपद में माना जाता है। हाल फिलहाल आप शामली सदर से विधायक हैं और जनता की आवाज़ करके सदन में डालने का आप कार्य करते हैं। योगी बाबा की सरकार में जो आप अच्छे विधायकों में गिनती रखते हैं और प्रिय नेता आप जो है चौधरी जयंत सिंह के बहुत नज़दीकी जो है नेता आज हमारे साथ में है, जिनका हम जो है बायोग्राफी पे चर्चा करेंगे, उनके जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। ऐसे एक ईमानदार जुझारू नेता जो है आज जेडी न्यूज़ के साथ में इनकी बायोग्राफी चर्चा होगी, जीवन परिचय पर चर्चा होगी। आपका जो है विधायक जी जेडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है और आपको इस बात की भी मंगल कामना और आपको इस बात की भी जो है विशेष आपको जो है साधुवाद की आप जो है जनता की आवाज़ बने हुए हैं और लंबे समय तक आप बने रहे। आपका बहुत बहुत स्वागत है जेडी न्यूज़ में। अनुज धन्यवाद। अनुज प्रताप तूने तो आदि कर दी मेरी सारी चीज बता के शुरुआत यही से करते हैं। बात से मुझे बहुत बढ़िया लगी। शुरुआत यही से करते हैं सर, जो पिता का क्या कार्य था, ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा, आज भी यदा कदा आपके जीवन में लगा हुआ है। आज भी जो उत्साह जो परिपूर्णता के साथ जुड़े हैं, महर्षि दयानंद के साथ जुड़े हुए हैं। उस संस्कारों को आप कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, यही से शुरुआत करते हैं।
मुझे बड़ा शौक था किसी नेता के भाषण सुनने का। मुझे शौक था सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने का। मुझे शौक था हवन करने का। और मेरा शौक रहा, जैसे छोटे से थे कि वह हम खेत पे जाएं, अपने खेत पे, गन्ने के खेत पे, गेहूं के खेत पे, शाम को सुबह जब भी मुझे समय मिलता था तो मैं खेत पे जरूर जाता। हमारे पिताजी वैसे तो मास्टर थे प्राइमरी के, पर वे किसान थे और मास्टरी के साथ साथ किसानी में उनका बहुत सहयोग था परिवार में। हमें जब भी समय मिलता था वो स्कूल से हमें अपने साथ खेत पर ले जाते थे। घर का, किसान का कोई भी काम ऐसा नहीं रहा जो उन्होंने हमें न सिखाया। मेरे याद में बातें हैं, पैरों में चप्पल नहीं, शरीर पे वो कपड़े, मतलब लत्ते में ढंग के नहीं थे। आप इस बात के बात बताना चाह रहे हैं कि परिवार में जो समय था वो बहुत अनुकूल नहीं था। देसी खाद्य जी 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 जी, मोटे वाली खद्दी से बोलते हैं। हाँ, उसके कपड़े पहनते थे, पजामा चौड़ा मिलता था, कुर्ता मिलता था, और पैरों में जूते तो अलग बात रही, चप्पल भी किसी का। गांव की संस्कृति, गांव का कल्चर इस तरह का था। टॉयलेट किसी का नहीं थी। नलका था तो नलके पे बाल्टी भरकर बिना मग्गे के नहाना खुले में जाइए। डांगरू को घास भी करना पड़ा था, उनका गोबर भी हटाना पड़ा था, और खेत में जाके बरसी की गठरी, चेरी की गठरी, ज्वार की गठरी ये लानी और हाथ से कटवानी। ये सारे काम, किसान का कोई भी काम, हल चलाना, ये खोदना, खुरपी से बाड़ी नुलाना, मक्की नुलाना और गन्ने के खेत को नुलाना, वो सारे कार्य हमने किए हैं। जब आप जो है ना बहुत जमीन से जुड़ी हुई बातें बता रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे कि मैं खड़ा होकर काम कर रहा था, आप कह रहे हैं कि करते थे। बड़ा फर्क आ जाता है। गेहूं की फसल जब आती थी, जब वो उसमें बथुआ हो जाकर था, वो चुनटन जाकर थे। गेहूं की जब बुआई, वो भी मेरे को पता है, बोने के लिए सुबह को गए, पिताजी हर की गैल बुकी जोड़ के उसमें खाद धरा, बीज धरा, फिर वो बहती करवाया। उसके बाद गेहूं बड़े होने लगे, उनमें बथुआ तोड़न भी गए, सरसों तोड़न भी गए, सारे काम हमने करे। फिर जब गेहूं बड़े हो गए तो कटवाने का भी, गेहूं का दांती से गेहूं कैसे कटे, फिर वे मशीन से निकले, भूस ढोना, ये सारे कार्य मेरे याद है और मैंने करे भी, आज भी कर लूं। मुंजी लगाने तक का मुझे पता है कि मुंजी कैसे लगाई जाती है। मैंने मुंजी लगा रखी है। बहुत बड़ी बात। लगे थी हाथों में, वो पड़े और पानी गर्म हो जाता था। हाँ, पानी गर्म हो जाता था, हाथों में लकीरें सी फट जाती थी। वो याद बात है भाई, 12 पर रोटी लेकर जानी, और जेठ की दफारी है, पैरों में चप्पल है नहीं, डब्बा ले लिया, माँ ने दे दिया, झाड़ू सुखने हुआ, कच्चे रास्ते थे, उन भगे भगे 12 पर गए, डोल पगडंडी वही नहाए और फिर अपना भगे आए। मक्की की कुकड़ी भूनना वही बड़ा गाय ज्वार के पत्ते चुप कर उन पे कुकड़ी भूननी, टांड भी बना कर थे, अल्लाह दिया करे थे, टांड बना कर हल्ला करे थे, बड़ा जी लगा था। भुक्का भरने का बड़ा शौक था जब बैठे थे आगे। और वही संस्कृति में आज भी मुझे अच्छा लगता है कि मैं उसी संस्कृति में रहूं। अभी आपने जो सदन में हिस्सा बने हो, लेकिन आज भी अपना जो अपना ढाल चाल सब वही बना हुआ है। चाहता भी नहीं ना मैं किसी टाइप का, मैं अंगूठी मेरे हाथ में नहीं मिलेगी आपको, चैन मेरे हाथ में नहीं मिलेगी। कपड़े मेरे पिताजी ने, मैं जीन्स पहनता था तो वो निकलवा दी थी। अच्छा भाई यदि आपको राजनीति माने तो कुर्ता पजामी में आओ, तो पजामी उस दिन से पहनता हूँ। जीन्स कभी कभी कोई चुपचाप कहीं बगल चला गया तो नहीं। तो ये सब बातें हुई हैं। पढ़ाई में मैं ठीक था, मतलब ये तो है नहीं। लेकिन यहाँ पे एक बात आपने छोड़ दी, पढ़ाई का मैं दूसरे चैप्टर में बात करूंगा आपसे। जो महर्षि दयानंद के संस्कार है, जो महर्षि दयानंद की जो ऋचाएं हैं, जो महर्षि दयानंद के जो बताए हुए रास्ते हैं, उसमें एक यज्ञ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहता है। आप यज्ञ से आज भी जुड़ा, पूरा परिवार जुड़ा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। वो मैंने आपसे सवाल किया था। हमारे पिताजी आर्य समाजी थे और वो इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कार्य यज्ञ को मानते थे। स्वामी दयानंद से बहुत प्रभावित थे। उन्हीं के संस्कारों को आगे बढ़ाते हुए हम अब भी डेली यज्ञ करते हैं।
कोई सा भी भाई, यदि मेरठ बच्चे रहते हैं, मैं मेरठ हूँ तो मेरठ जज होगा, यदि मैं फरीदाबाद हूँ तो वहां भी डेली जज होता है, गाँव में भी डेली जज। जो भाई जहाँ रहेगा वहीं जज करता। हमारे बच्चे भी सारे जज करते। तो वो पिताजी के संस्कारों को हम आगे बढ़ा रहे हैं और हमारी सबकी आस्था आर्य समाज में है। स्वामी दयानंद जी को हम लाइक करते हैं। राजनीति में हम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को लाइक करते हैं, उनके अनुयायी हैं। हमारे पिताजी, हमारी फैमिली हमेशा से लोग चली रही है, उनको बहुत पसंद करते थे। मेरे को वो वाक़ा याद है जब मैं 5वीं क्लास में था और सन 1979 की बात है, जब स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, तो मैंने वो एक लिखा था, किसान पुत्र स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी इस डेट में इस देश के 5वें प्रधानमंत्री बने। आज वो लिखा, मैं बड़ा शौक था। जब हुआ चलती थी रेडियो पे समाचार सुनते थे, टीवी नहीं था उस टाइम की बात। तो आपने उसे लिखने का, संजोने का काम किया कि हमारे प्रधानमंत्री बने हैं। जय चलिए बातचीत करते हैं। शुरुआत दुर्गों से आपकी जो शिक्षा दीक्षा रही है गाँव से पगडंडियों का रास्ता जो आपने जो स्कूल तक नापा है, कहाँ पे आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा आरंभ आपने करने का कार्य किया, शिक्षा के बारे में थोड़ा बताएं। मैंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव के स्कूल से शुरू करी, लेकिन पिताजी प्राइमरी के टीचर थे, वो कंजेरेडी पास गांव पढ़ाते थे, 5वीं वहां से करी। उसके बाद मैं किसान इंटर कॉलेज लालू खेड़ी में 6वीं में एडमिशन लिया और +2 मैंने लालू खेड़ी से करी। वहां मैं वाद विवाद प्रतियोगिता में होती थी, जो उसमें भाषण होता था, उसका चैंपियन रहा। अच्छा। और पिताजी मुझे भाषण लिख के देते थे, बड़ा अच्छा मेरा भाषण होता था वहाँ। उसके बाद मैं चौधरी छोटूराम डिग्री कॉलेज से BSc करी और उसके बाद मैंने DAV कॉलेज से BEd की। बीएड तक का आपने जो सफर किया है, लेकिन ये उसके बाद में आपके पास 2 रास्ते बनते थे। अक्सर देखने में आता है कि एक चाह रहती है कि ये कहीं ना कहीं ये सरकारी नौकरी लग जाए। पिता मास्टर थे, कम ही मायने निकलते हैं कि जो आप सियासत में आए। हालांकि जो मास्टर या मास्टर के पुत्र कहीं पर सियासत में देखने को ज्यादा कदम मिलते हैं, लेकिन ये वहाँ पे एक रास्ता निकलता है कहीं पे जाके एक अच्छी नौकरी की जाए। दूसरा रास्ता आपने जो इख्तियार किया और उन परिस्थितियों में जो अनुकूल नहीं थी, शुरुआत कैसे की? मैं आज भी जो मास्टरी का जॉब है उसे बहुत अच्छा मानता हूं। बहुत सम्मानित जॉब है, सम्मानित भी है और निर्माता निर्माता है, भविष्य का निर्माता है, देश का निर्माता है, देश का निर्माता है। मेरी भी इच्छा थी कि मैं टीचर हूँ, इसीलिए मैंने BSc। हाँ, मैंने वही सवाल माना, लेकिन बीएड के आगे मैंने BSc इसीलिए की थी, लेकिन ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि उधर मैंने BSc करी और फिर BEd किया। उसके बाद गांव की जो हालात थे वो बहुत बढ़िया नहीं थे, वहाँ झगड़े वगड़े इस टाइप के मामले बहुत ज्यादा थे। तो हमने अपना छोटा सा, मेरे से जो बड़े भाई हैं उन्होंने अपना छोटा सा बिजनेस फरीदाबाद में स्टार्ट किया। मैंने सुना है कि आप उद्योगपति बड़े हैं, वो चर्चा हमारे उसको थोड़ा बताना चाहिए। छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया फरीदाबाद में। वो मुझे भी वहां लेके गए, मैं उनके साथ वहां चला गया। बिजनेस में उनका मैंने खूब हाथ बटाया जहां तक मेरे पर प्रयास हुआ, लेकिन मेरा मन टीचिंग में था, तो मैं अध्यापक बनूं और मैंने कोशिश भी करी। तो 2-1 साल प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया भी। अच्छा। हाँ, मैथ्स का टीचर था मैं, तो मैथ्स BSc में मैथ्स ही करी थी। मैथ्स मुझे बड़ा लाइक करता हूँ मैं मैथ्स को। उसके बाद ऐसी स्थितियां बनी कि बिजनेस में समय ज्यादा देना पड़ा, तो फिर बिजनेस में मैं भाई का जो बिजनेस है उसमें उनके हाथ बटाने के लिए उसमें लगे। बिजनेस अच्छा चल निकला, बहुत बढ़िया, उसे हम उससे अच्छा बिजनेस है। विनायक जी, किस तरह का बिजनेस है थोड़ा बताएंगे, दर्शक को थोड़ा लगे कि हाँ भाई हम जो है वहां से निकल के हमने इस तरह का प्रयास किया? मैं बताता हूँ, शुरुआत हमने मशीनरी से करी। हम मशीनें बनाते हैं और वो मशीन होती है पैकिंग की मशीन, जिसमें आपने देखा होगा नमकीन, बिस्किट, चिप्स और पान मसाला और खैनी वगैरह ये पाउच में आते हैं जो पैक होते हैं, वो मशीनें हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और अब हमने उससे भी आगे बढ़ के जब बच्चे ने एंट्री कर दी बिजनेस में, कोई इंजीनियरिंग करके आया, कोई MBA करके आया, तो हमने उन्हें भी सेटअप किया। अब हमने प्लांट फूड के डाल लिए हैं, 2-3 प्लांट हमारे हैं। चिप्स का प्लांट है, नमकीन का प्लांट है। अभी एक नया प्रोडक्ट है जिसे हम जीरा बोलते हैं, बेवरेज से संबंधित है, वो प्लांट हमारा है। और अभी एक नूडल्स का भी प्लांट हम डाला है, शामली का। मतलब ये कहा जाए कि परिवार में बच्चे बड़े प्रोसेसिंग जिसे आप बोलते हैं, बच्चे जो है परिवार में बढ़े, पढ़ाई उन्होंने की है और स्किल उन्होंने जो लेके आए उसका लाभ आवर्जन खुद लेने का अपने हमारे बच्चों ने भली भांति
नौकरी देने वाले बन गए, आज वो संभाल रखा है, संभाल रखा है, वो कर रहे हैं। नौकरी देने वाले बन गए, न कि किसी के यहाँ जाके जो अपनी फाइल लेके नौकरी मांगने की स्थिति में वो नहीं है। बिल्कुल है। कितना प्रयास। बड़े भाई के लड़के जो मेरे से बड़े भाई हैं, वे लड़के जवान हो गए, उनकी शादी हो गई है, वो बिजनेस को संभाल रहे हैं और वो उस बिजनेस को हमारे से अच्छा करके दे रहे हैं। हमें खुशी है कि उन्होंने बिजनेस को हमारे से बढ़िया संभाल लिया। हम लोग जो परिवार, हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, हम ग्रामीण पृष्ठभूमि में थे और हमारी बोल भाषा वो बिल्कुल देसी भाषा है, अंग्रेजी हमारे पास आती नहीं थी। तो जब हम बिजनेस की शुरुआत करी तो वहाँ दिक्कतें इस टाइप की थी। फिर जो बड़े भाई हैं उनका लड़के ने MBA किया। नाम क्या भाई साहब का? सतेंद्र सिंह जी। उनके लड़के ने MBA किया, उस MBA कराया, उसने बिजनेस को भलीभांति संभाला। उसके बाद जो छोटे बच्चे हैं, एक दो ने इंजीनियरिंग कर ली, एक ने और इंजीनियरिंग का डिप्लोमा ले लिया, तो उन्होंने अपने सारे बिजनेस को हेल्प कर रखा। राजनीति में पदार्पण की अगर हम बात करें, आप जो रालोद से आपने जो सियासत की शुरुआत की थी, रालोद से आपका ये तो एक शौक था मेरा। फिर कुछ घटनाएं ऐसी घटी बिजनेस में कि उन घटनाओं को देख के ऐसा महसूस हुआ कि किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जरूरत राजनीति की भी पड़ी जी। उसी वजह से शौक मेरा था, तो इस ओर पैर बढ़ते चले। मैं जिला पंचायत की राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहता था, ना आगे करूंगा ना तो मेरा मतलब था उससे। लेकिन स्थिति परिस्थितियां जैसी हों उसी अनुसार काम उसके अनुकूल चलना चाहिए। जब मैं आया ऐसा महसूस हुआ कि चुनाव कोई ना कोई लड़ना पड़ेगा, तो जिला पंचायत का चुनाव लड़ा। जिला पंचायत जनता का अपूर्व, मुझे अपार समर्थन मिला और प्यार मिला और मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बना। पहले जिला पंचायत बड़ों का आशीर्वाद मिला, जिला पंचायत अध्यक्ष बना। आप यहाँ के दूसरे जिला पंचायत बने थे पहली बार शायद, मनीष चौहान जी रहे थे। उसके बाद मुझे संतोष देवी जी दूसरी जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का आपको जो गौरव प्राप्त हुआ था। इस समय जो यहाँ पे अब जो चला आ रहा है उसमें कहने के जो आप लोगों का भी या यूँ कहा जाए कि जो श्यामली की सियासत में जो है बड़ा ये आपका जो इंटरफेयर है। खैर बात करते हैं आप इससे। 5 साल का कार्यकाल आपका कैसा रहा है जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में? पत्नी आपकी जिला पंचायत अध्यक्ष? उसे तो लोग बताएंगे, जनता बताएगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप जब बच्चा पढ़ता है और उसका एग्जाम होता है और उसका रिजल्ट उसके सामने है, मैं पढ़ाई करी, जिला पंचायत अध्यक्ष करी और उसके बाद मैं विधायक लड़ी, तो लोगों ने मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया, विधायक बन गया। मैं तो पास हो गया। आप पास हो, ऐसा लग रहा है? लोगों के बीच में रहे हैं, पास हो गए। तो ऐसा लग रहा है। बाकी मूल्यांकन तो जनता करती है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, प्यार मिला, मैं आगे बढ़ा। जिला पंचायत अध्यक्ष होना जो प्रथम नागरिक माना जाता है जनपद जो है, उसमें बड़ा सम्मानित पद वो रहता है। विकास कार्य की जब बड़ी बड़ी योजनाएं मिलती है, तो ऐसा कोई विकास कार्य आपने जनपद श्यामली के लिए कराया हो जो एक यादगार बनकर रहा हो? देखो, ऐसे तो कई काम हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम जो उपलब्धि उस जिला पंचायत की रही, वो उपलब्धि थी कि जिला पंचायत का यहाँ कोई दफ्तर नहीं था, हमारा नया जिला बना था। तो हमने प्रयास से, जनता के आशीर्वाद से और अपने बड़े नेताओं के प्रयास करके, उनसे आशीर्वाद लेके यहाँ जिला पंचायत का दफ्तर बनवाया, जो आज बिल्कुल भलीभांति चल रहा है। यहाँ कोई दफ्तर नहीं। 2022 साल विधायक बने श्यामली के, उस श्यामली का विधायक बने जिसका वास्ते जो नगर से रहता, गांव देहात से जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति है। इस चुनाव में जो आपने कैसे इस चुनाव को लड़ा? और सत्ता के सामने जब भाजपा की सत्ता यहाँ पे सामने थी, हालांकि जो तीनों सीटें जो जनपद श्यामली की जो विपक्ष पे जाने का कार्य 2022 में हुआ था, आपने जो बड़ी उपलब्धि यहाँ पे हासिल की थी। तो पहली पसंद कैसे बनी आप श्यामली की? हर चुनाव का वो तो मैंने बता दिया ना, मैं जनता के बीच में हूँ, जनता का आशीर्वाद मुझे मिला है और नेता का आशीर्वाद मिला, तभी तो मैं बना। हाँ, कि समन्वय है जनता का और नेता का, जो आशीर्वाद और प्यार मिलता है उससे जो आदमी के जो रास्ते खुलते हैं, ऊपर चढ़ने की सीढ़ी वहीं से तय हो जाती है। मुझे नहीं पता था, ना मुझे उम्मीद थी भाई जिंदगी में क्या क्या होने वाला, आगे क्या होगा किसी को नहीं पता रहता। और ये भी नहीं पता चलता, हर चुनाव के समीकरण बदलते हैं, स्थितियां बदलती हैं। वो स्थितियां बदली और ये पश्चिम उत्तर प्रदेश लोकदल की बेल्ट है। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी लोग हैं यहाँ। आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, जनता ने प्यार दिया, मैं आगे बढ़ गया।
शामली से लेके लखनऊ तक जाके आप जो है आवाज बुलंद कर रहे हैं, सियासत में सक्रिय है। 3 साल आपने जो है विपक्ष में रहकर विपक्ष के विधायक, अब जो है गठबंधन के विधायक आप हो गए हैं, तो जो 2-3 साल का जो कार्यकाल आपका रहा है वो किस तरह का आपका कार्यकाल रहा है? देखो मैं क्या बता रहा हूँ, वो भी समय अच्छा था, बुरा नहीं था, और ये समय उससे भी बेहतर है। वो इसलिए अच्छा था, जो जनहित के मुद्दे होते थे, जो जनता की समस्याएं होती थी, उन्हें हम विधानसभा में उठाते थे। बहुत मजा आता था जब मुद्दों को हम वहां रखते थे, क्योंकि जनता की आवाज थी वो, और वो मुद्दे वहां रखे जाते तो जनता, और जब हम विधानसभा से आते थे तो जनता जो है कहती थी भाई बिल्कुल सही बात, मुद्दा आपने उठाया है। तो वे मुद्दे हमने वहां तारीफ उठाए। करती थी जनता जो आपका काम करते पर। थे। अब हम गठबंधन का हिस्सा है, सत्ता का हिस्सा है। अब हम विधानसभा में सरकार के खिलाफ तो नहीं कुछ कह सकते, लेकिन जो जनहित के मुद्दे हैं, जनता की जो आवाज है, उसे हम, चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री से मिलो, चाहे आदरणीय मंत्रियों से मिलो, उन मुद्दों को हम उनसे रिक्वेस्ट करके उन्हें कहते हैं और करते हैं उनके सामने, और मुझे लगता है कि उन पर कार्य भी होता है। जैसे शामली मिल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ गन्ने की, क्योंकि यहाँ का जो ग्रुप था मिल का, वो बिल्कुल धराशायी हो चुका था, दलदल में धंस चुका था। तो आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने प्रयास किया, मैं भी, जो मेरे से मेहनत हुई, मैंने भी प्रयास किया, और आदरणीय और यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगीनाथ जी का आशीर्वाद मिला। आज हमारा जो मिल है वो एक अच्छे ग्रुप को जा चुका है, और अब हमारे किसानों का पेमेंट भी सही टाइम का होगा, गन्ना भी यहाँ सही टाइम पे डाला जाएगा, और जो जाम की व्यवस्था यहाँ होती थी उनमें हमें बड़ा रिलीफ मिलेगा। दूसरी एक समस्या यहाँ उलझी हुई थी, वो थी जिला स्टेडियम की। जिला स्टेडियम के लिए जगह का मैटर चल रहा था, वो भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से वो समस्या भी हमारी दूर हो गई है। आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी अभी गए थे मुख्यमंत्री जी से मिलने, तो उन्होंने पहले ही एकदम, जैसे चौथ साहब ने बात पहली आवाज बजा उसको, चौथ साहब ने बात रखी, उन्होंने साथ के साथ उस बात को माना, और वो आज कैबिनेट की बैठक में पास प्रस्ताव हो गया और उसकी जगह आवंटित होगी। वो पैसा वहाँ, पैसा पहले ही मंजूर हो चुका था, लेकिन वो किसी कारणों से रुका हुआ था, तो वो पैसा वहाँ उसमें चला जाएगा और उस पर काम चला। गठबंधन का प्रभाव है जो आप बता रहे हैं, ऐसा लगता है? आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का आशीर्वाद है, वो एक्टिव रहते हैं। एक सवाल व्यक्तिगत आपकी ओर आ रहा है कि जो प्रसन्न चौधरी अब उम्मीदों के प्रसन्न चौधरी बन गए, कैसा महसूस करते हैं? नहीं, मैं तो क्या उम्मीद, मैं तो लोगों की उम्मीद जुड़ी है, लोगों का अपेक्षा ही आपसे जुड़ जनता का प्यार मुझे मिलता रहा है। मैं इस तरीके से ही, जैसे मैं संस्कृति और चरित्र को अपनी प्राथमिकता पर रखता हूँ, और एक सरलता आदमी के अंदर होनी चाहिए। मैं किसान हूँ, किसान फैमिली से हूँ, तो मैं ऐसा ही रहूँ, और जो भी मेरे मुद्दे जनहित के मिले, जो जनता की मुझे प्यार मिला, जो मुद्दे मिले, वो उठाता रहूँ। मास्टर होना बेहतर था या एक सियासत ज़्यादा होना बहुत बेहतर हो रहा है? नहीं, वो अलग बात है, अलग अलग पॉइंट है। मास्टर होना बहुत बढ़िया था, मास्टरी अच्छी थी, और यदि मैं मास्टर बनता तो क्या पता और भी अच्छे कामड़ा लेके पिटाई करते, अचीवमेंट पे पहुंचते ना, पिटाई करना होता है। और अब भी अच्छा है, बढ़िया लग रहा है, खूब मजा आ रहा है, अच्छा है, मजे में है, मजे में है। महत्वाकांक्षा क्या है? एक सियासत ज्यादा की जो महत्वाकांक्षा होती है, मेरा तो बस ये है कि मुझे नेता का आशीर्वाद मिले, जनता का प्यार मिलता रहे, और मेरे से ऐसे कार्य हो जो जनता के हित में हो, और इस राजनीति में भी ईमानदारी और कर्मठता दिखाई दे, और जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, वे आगे बढ़े, और अपने क्षेत्र का विकास हो, जिसलिए हमें विधायक बनाया गया, विधानसभा भेजा गया, वे कार्य पूरे हों। जनता की जो सबसे प्राथमिकता ये होती है, जब कोई वोट देता है तो वोट इसलिए देता है कि मेरे क्षेत्र का विकास हो, मेरे कार्य हो, हमारा क्षेत्र जो सरकार की योजनाएं आती है यहाँ लागू हो, उन पर कार्य हो, हमें भी विकास मिले, और साथ साथ हम भी देश की तरक्की में हमारा भी स्थान हो। मेरी यही महत्वाकांक्षा है कि मेरा क्षेत्र विकसित हो, विकासशील हो, हमारे जो युवा हैं उन्हें नौकरी मिले, किसानों को उनका वाजिब दाम मिले, यहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था हो, यहाँ मेडिकल की ठीक व्यवस्था हो, यहाँ सड़कें ठीक हो। यही मेरा सपना देखा था कभी कि विधायक बनूंगा?
नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, अब भी पता नहीं आगे क्या होगा। पता नहीं आगे क्या होगा। ये तो सब समय कराता है, समय होगा। बड़ा गुरुकुल में चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री हमारे जो है किसानों का मसीहा माने जाते हैं। आप भी उस गुरुकुल के जो कहकारे आपके पास आए हैं या सीखे हैं या जो है उनके जो संस्कार है उसे आप आगे बढ़ा रहे हैं, और उन्होंने हमेशा इस बात की है कि जो है व्यक्ति सध्यांतों से राजनीति के लिए, उस बात को आप भी कह रहे हैं कि भाई ईमानदारी से निष्ठा से राजनीति होनी चाहिए, लेकिन यह गुरुकुल अनावर्त आगे बढ़ता रहे आप लोगों के माध्यम से, इसके लिए आपका क्या प्रयास है? बड़ी बात आपकी तरफ आ रही है सर। गर्व महसूस होता है जब स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का, बल्कि अब तो ये कहा जाएगा स्वर्गीय चौधरी भारत रत्न जो है, भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी कहा जाएगा। गर्व महसूस किसानों का मसीहा, जब किसानों को में से जब हम इनका नाम लेते हैं तो अपने आप में एक ताकत सी आ जाती है। हिलोरे मारते हैं जो कि ये कार्य हैं जो उन्होंने जनता के लिए अपने आप को समर्पित किया है, वो मेरे याद आता है कि हम भी उन कार्यों पर चले, उनके पदचिन्हों पर चले और जनता की ऐसे ही सेवा करें जैसे उन्होंने की। प्रसन्न चौधरी, संदेश क्या देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जो है सियासत को लेके, काम को लेके, या उन चीजों को लेके जो बच्चे जो है आगे बढ़ना चाह रहे हैं, चाहे शिक्षा के रूप में, क्योंकि आप एक सफल जीवन जी रहे हैं और सफल व्यक्ति की बायोग्राफी जो है किससे जेडी न्यूज के साथ में आप चर्चा कर रहे हैं। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जो युवा हैं, जो भविष्य होता है, वे तरक्की करें, अच्छी शिक्षा लें, अच्छी शिक्षा के साथ साथ उनके अंदर नैतिकता, सामाजिकता और जो हमारी संस्कृति है वो पनपे, और हमारी परंपराओं को आगे बढ़ावें, और हमारा क्षेत्र तरक्की करे, ये युवा तरक्की करें। यही संदेश है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास। हम माता पिता हो जाए, पूर्वजों के संस्कारों को मत भूलें और उसको जो है उसी के माध्यम बनाते हुए आगे बढ़ने का कार्य करें। बातचीत करने के लिए और चर्चा करने के लिए किससे जेडी न्यूज के साथ में जो है आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बायोग्राफी पर तमाम आपकी जो है चर्चा रही है, और एक बेहतर और एक समझ और एक मजबूत चर्चा आपसे हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया विधायक जी आपका।